वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे कैबिन क्रू से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कैबिन क्रू कैसे बने, या फिर आपकी जर्नी कैसी थी, या आपको 8 साल हो चुके हैं तो 8 साल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आपके ही किए गए कमेंट्स में से मैंने 3 ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं जो आज मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जाके सब्सक्राइब करिए प्लीज, और अगर आपको कैबिन क्रू से रिलेटेड कोई और अपडेट लेनी है तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूँ वो सबसे पहले आप तक आए। सो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है कि एयर इंडिया हायर कब करेगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इसको लेके। तो इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं पे भी अभी ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि एयर इंडिया हायरिंग कब करेगा दोबारा, क्योंकि विस्तारा का अभी मर्जर तो हो चुका है, बट ये है कि विस्तारा के क्रू अभी हमारे साथ फ्लाई नहीं कर रहे हैं। तो एयर इंडिया के पास अभी एक्सेस में बहुत सारा क्रू है, और जब तक मर्जर ना हो जाए, जब तक वो सारी फ्लीट्स पे क्रू डिस्ट्रीब्यूट ना कर दें ठीक से, मुझे नहीं लगता कि जल्दी वो हायर करने वाले हैं। अगर ये ऐसी कोई भी न्यूज़ इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं पे भी कुछ भी आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, और मैं उसके ऊपर आपको वीडियो या लिंक ज़रूर शेयर करूंगी। हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है कि मैं इंटरनेशनल ही क्यों फ्लाई करती हूँ, या फिर इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये डिपेंड करता है एयरलाइन के ऊपर। अगर उनको किसी स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट पे क्रू की ज़रूरत होती है तो वो क्रू को उसी फ्लीट पे ट्रेन कराते हैं। जैसे अभी एयर इंडिया के पास 320s हैं, 777s हैं, 350s हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इससे 6 साल पहले मैं स्पाइसजेट के साथ फ्लाई करती थी, जहां मैं बोइंग 737 पे ट्रेन थी, और वो एयरक्राफ्ट डोमेस्टिक फ्लाई करता था ज़्यादा, और हमारा कोई इंटरनेशनल लेवल तब तक नहीं था। मैं 2016 की बात कर रही हूँ। तो तब मैं एक सिंगल आयल एयरक्राफ्ट पे फ्लाई करती थी। उसके बाद जब मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया तो उस टाइम पे उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि वो हमें 777 के लिए हायर कर रहे हैं, और पहले का हायरिंग प्रोसेस बहुत ही अलग होता था। अभी के जैसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन वो लोग अपडेट देते हैं, या फिर वो बताते हैं कि किस फ्लीट पे ट्रेन करने वाले हैं, या फिर आप किस फ्लीट पे आपको हायर कर रहे हैं। पहले हमें कुछ भी नहीं पता था। जब मैं फर्स्ट डे पहुंची थी ट्रेनिंग के लिए अपने, तब जाके हमें पता चला कि हम 777 के लिए हायर हुए हैं। तो उस टाइम तो ऐसा लगा कि दिस इज चेरी ऑन द केक, क्योंकि मैं दिल्ली बेस मुझे मिलने वाला था, मैं अपने घर से फ्लाई करने वाली थी, और उसके ऊपर मैं 777 भी फ्लाई करने वाली थी। और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि 777 और 737 एयरक्राफ्ट में डिफरेंस क्या है। जब मैंने एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग टाइम पे एयरक्राफ्ट देखा तो वो इतना ह्यूज था, इतना बड़ा था, और फिर मुझे पता चला कि इसकी डेस्टिनेशंस क्या हैं। तब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई थी कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे एकदम से जाके इंटरनेशनल फ्लाई करूंगी। और अभी रिसेंटली जो एयर इंडिया ने रिक्रूटमेंट भी करी है कुछ वक्त पहले, उसमें एयर इंडिया ने फ्रेशर्स को 350 एयरक्राफ्ट पे भी ट्रेन किया है, साथ साथ उन्होंने 320s पे भी किया है। तो मेरी भी बारी आएगी 320 और 350s पे ट्रेन होने की। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ इंटरनेशनल ही फ्लाई करूंगी आगे चल के, बट एयरलाइन आपको कैबिन क्रू को स्पेसिफिकली किसी भी 3 फ्लीट्स पे ट्रेन करा सकती है, और ये डीजीसीए के हिसाब से भी मुमकिन है। तो मैं अभी सिर्फ एक फ्लीट पे ट्रेन हूँ, बट इन फ्यूचर क्या पता मैं 787 पे ट्रेन हो जाऊँ, क्या पता मैं 350s पे ट्रेन हो जाऊँ, और क्या पता मैं 320s पे ट्रेन हो जाऊँ। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ हो इसके बाद। हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है कि कैबिन क्रू बनने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। 2016 में जब मैंने एविएशन ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे मुझे कैबिन क्रू नहीं बनना था, और मुझे पता भी नहीं था कि बनते कैसे हैं कैबिन क्रू, और उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, या फिर इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। तो मुझे रैंडमली किसी ने आके ऐसे बोल दिया था कि आप कैबिन क्रू क्यों नहीं बन जाते हो। फिर मैंने सोचा कि ये होता क्या है भाई। फिर मैंने बहुत सारी गूगल पर रिसर्च करी, इंटरव्यूज के बारे में, उसके क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारी रिसर्च करी। मीनवाइल मैंने सबसे अच्छा काम ये किया था कि मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैं अपनी इंग्लिश को ब्रश अप कर रही थी, और वहाँ से मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ली थी, जो मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग बोलते हैं कि कैबिन क्रू बनने से पहले कि क्राइटेरियाज क्या है, या फिर मैं किस चीज़ पे फोकस करूँ या काम करूँ, सबसे पहले तो आप अपनी इंग्लिश पे काम करिए। उसके बाद आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी ले सकते हो, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप इंटरव्यूज के टाइम पे जाओ तो आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। एक चीज और, एयरलाइन जो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देती है, वो आपको ट्रेनिंग ही इसीलिए देती है ताकि वो आपको एयरलाइन के हिसाब से पढ़ा सके। इसका मतलब सर्विस से रिलेटेड, फर्स्ट से रिलेटेड, डीजीसीए रूल से रिलेटेड, या एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन दे सके।
तो मेरे को नहीं लगता कि ये सब चीजें कोई भी ट्रेनिंग स्कूल आपको बताएगा। तो मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड योर टाइम। इससे अच्छा है आप अपने ऊपर वर्क करो। हम में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू का फोबिया है। मतलब अगर हम अकेले हैं तो हम एकदम कॉन्फिडेंट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट जैसे ही बात आती है इंटरव्यू की तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो जाता है और फिर हम करते हैं फंबल और गलतियां। सो प्लीज इसके ऊपर भी वर्क करिएगा और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे वर्क करने के लिए कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हो कैसे ना हो, उसके लिए आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पे आपको पता चलेगा कि जब आप बोलते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। सो 15 to 20 मिनट्स ये प्रैक्टिस करने से भी आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और कॉन्फिडेंस पे वर्क कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चंस है कैबिन क्रू जॉब से रिलेटेड तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी उन टॉपिक्स को भी कवर करूं और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी ही लेकर आऊं। Thank you so much for watching this and do not forget to like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you so much.